हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस का 12th नंबर का टेंस पढ़ने वाले हैं। 11th टेंस हमने पढ़ लिए हैं और लास्ट टेंस बचा है जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास में लगी घंटी को दबाएँ ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, फ्यूचर यानी भविष्य की बात हो रही है, परफेक्ट यानी कोई भी काम किसी निश्चित समय तक होगा पूरा, और कॉन्टिन्यूस यानी कंटिन्यू में रहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा, फ्यूचर में ही काम स्टार्ट होगा और किसी निश्चित समय तक लगातार चल रहा होगा। ठीक है, और जैसे पहचान की बात करें हिंदी में, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य की बात करें या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब देखो जहाँ पे पहले प्रेजेंट और पास्ट में सिंस यूज़ हो रहा था वहाँ पे आपको फ्रॉम यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करना है वो एग्जाम्पल में देखेंगे। और पीछे क्या रहेगा, टाइम रहेगा। प्रेजेंट और पास्ट में भी टाइम था और हमने स्ट्रक्चर में टाइम नहीं लिखा था, पर पीछे जैसे लग रहा था ना वह 2016 से, तो क्या लग रहा था, सिंस 2016, इस तरह जो क्या था, सिंस के बाद टाइम था। ठीक, अब नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम फॉर और प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो देखो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। और अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड के जस्ट बाद अगर क्वेश्चन है तो जस्ट बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये दोनों वाली हेल्पिंग वर्ब जो लग जाती है उसमें। तो जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। अब देखो जहाँ पे विल शेल, अब देखो शेल जो था हर फ्यूचर टेंस में विल के साथ शेल था, पर मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर विल यूज़ होता है आई और वी के साथ। शेल केवल यूज़ होता है था तो किसके साथ होता था, आई और वी के साथ। और अभी भी आपको ग्रामेटिकली अगर ऑप्शन दिया जाए कि आई और वी के साथ क्या यूज़ होगा विल और शेल में, तो आप शेल यूज़ करिएगा। और बोलने में देखो शेल अधिकतर वहाँ पे यूज़ होता है आई और वी के साथ तब कोई भी काम शायद में हो। जैसे मैं शायद कल दिल्ली जाऊँगा, तब उसमें क्या होगा, तो शायद यानी मैं पक्का नहीं जाऊँगा, यानी 100% श्योर नहीं है हम कि मैं दिल्ली जाऊँगा, तो उस समय हम क्या लगाएंगे, आई शैल गो टू दिल्ली, इस तरह है ना। तो और फ्रॉम किसके साथ लगेगा, फिक्स टाइम के। जब पहले प्रेजेंट और पास्ट में सिंस से लग रहा था वहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम। और फॉर नॉन फिक्स टाइम के लिए जैसे 4 साल 4 दिन 4 महीने, इस तरह। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। वह कल से यहाँ खाना बना रही होगी। देखो वह, ही और शी यूज़ होता है वह के लिए। अब यहाँ पे क्या फीमेल की बात हो रही है, यानी लड़की है, तो लड़की की बात हो रही है तो लड़की के लिए क्या शी यूज़ होगा, है ना। तो शी के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो शी विल हैव बीन कुकिंग फूड हियर, यानी यहाँ फ्रॉम टुमारो, यानी कल से। देखो वह कल से यहाँ खाना बना रही होगी। ठीक है, तो अब देखो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और कुकिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। अब कुक यानी होता है खाना बनाना, यानी बनाना, सिर्फ खाना जो बनाते हैं हम, उसके लिए क्या आ गया, कुक। कुक क्या है, मेन वर्ब है, आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, हियर यानी होता है यहाँ, और फ्रॉम क्या किसके लिए यूज़ होगा, से के लिए, और टुमारो यानी कल के लिए। ठीक है, अगर नेगेटिव की बात करें तो शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड हियर फ्रॉम टुमारो, वह कल से यहाँ खाना नहीं बना रही होगी। नेगेटिव है ना, नहीं है ना। अब क्वेश्चन वाला देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, विल शी हैव बीन कुकिंग फूड हियर फ्रॉम टुमारो, क्या वह कल से यहाँ खाना बना रही होगी, और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं।
विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड हियर फ्रॉम टुमारो, क्या हुआ कल से यहाँ खाना नहीं बना रही होगी, और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव कौन सा भी हो, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, कौन सा भी, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है उसमें, ठीक है। अब एक और WH वर्ड की सहायता से यही वाला सेंटेंस बनाते हैं। वह कब से यहाँ खाना बना रही हो, देखो वह के लिए तो शी यूज़ होगा। अब कब से के लिए क्या होगा, कब यानी होता है व्हेन लगाते हैं हम, और से के लिए फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम व्हेन विल शी हैव बीन कुकिंग फूड हियर, वह कब से यहाँ खाना बना रही होगी। अब देखो, और क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। अब आपको क्या करना है कि जब आपको विल हैव यानी दो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग रही है, जैसे पास में है तो यूज़ एक ही इनका, पर दो है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कभी भी नोट लगाना है या सब्जेक्ट लगाना है। पता नहीं चल रहा किसके बाद सब्जेक्ट आएगा, किसके बाद क्या होगा, तो अगर दो हैं तो बीच में क्या लगेगा, सब्जेक्ट, और नोट लगाना है तो नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। और जो दो है हेल्पिंग वर्ब, जो पीछे वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके पहले नोट लगेगा, यानी सब्जेक्ट और हैव के बीच में क्या लगेगा, नोट, अगर यहाँ पे नोट लगाना हो तो जैसे इसमें लगेगा फ्रॉम व्हेन विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड हियर, वह कब से यहाँ खाना नहीं बना रही होगी। देखो दो हेल्पिंग वर्ब थी, सब्जेक्ट भी लगाना और नोट भी लगाना, तो पहले क्या सब्जेक्ट लग गया फिर नोट लग गया। इस तरह आपको याद रखना, अगर आपको पता नहीं चले कि नोट किसके बाद आएगा, क्या पता नहीं चल रहा है, तो इस तरह लगाना है, ठीक है। अगर जैसे पहले था ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी, तो अपने को पता नहीं चल रहा है नोट कहाँ लगाना है, तो विल नॉट बी, विल शी नॉट बी, विल शी बी, इस तरह, है ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वे 3 साल से यहाँ ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो वे के लिए क्या आएगा, दे विल हैव बीन डूइंग ग्रेजुएशन हियर फॉर 3 years। देखो दे सब्जेक्ट हैं, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, डू यानी होता है करना, कोई भी काम कर रहे हैं, तो डू में ING फॉर्म लगा है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, ये मेन वर्ब है डू। अब देखो ग्रेजुएशन को हमने यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज़ किया है, ये फिलहाल अभी ऑब्जेक्ट हैं, पर हम इसको वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ग्रेजुएटिंग, तो कैसे बनता है, दे विल हैव बीन ग्रेजुएटिंग हियर फॉर 3 years, दोनों सही हैं, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर 3 years, देखो फिक्स टाइम नहीं है ना तो 4 लगेगा। अगर यहाँ पे होता जैसे 2022 से, अब फ्यूचर में फ्यूचर की बात होगी यहाँ पे, जैसे अभी 2020 चल रहा है ना, तो 2021 से, तो यहाँ पे क्या आता, फ्रॉम 2021, तो ऐसा आता है ना पीछे, यानी फ्यूचर वाले जो भी सन रहेगा, जो टाइम रहेगा वो फ्यूचर वाला रहेगा। तो यहाँ पे अभी फिक्स टाइम नहीं है, तो फॉर 3 years, ठीक है। नेगेटिव बनाते हैं, दे विल नॉट हैव बीन डूइंग ग्रेजुएशन हियर फॉर 3 years, वे 3 साल से यहाँ ग्रेजुएशन नहीं कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन डूइंग ग्रेजुएशन हियर फॉर 3 years, क्या वे 3 साल से यहाँ ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, विल दे नॉट हैव बीन डूइंग ग्रेजुएशन हियर फॉर 3 years, क्या वे 3 साल से यहाँ ग्रेजुएशन नहीं कर रहे होंगे। इस तरह आपको बनाना है, घर पे प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। अगर आपको ऐसा पता नहीं चल रहा है ही के बाद ईज आएगा, ही किसके बाद वो जाएगा, किसके बाद वर आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग ऑटोमेटिक कैच कर रहेगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ही के बाद ईजी लगेगा, एम नहीं लगेगा, इस तरह। तो आप जितना प्रैक्टिस हो सके करें, सेंटेंस घर पे खुद बनाएं, और उनको चेक करने के लिए आप कमेंट में सेंड कर दीजिएगा।